रुचि जी, अखिलेश जी हालांकि हनुमान जी की शरण में आए हैं, संकट हरने की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन एक संकट मंडरा रहा है, हमारी चर्चा में निकल कर आ रहा है और डेटा भी उसी को सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप पीडीए का फॉर्मूला अपना रहे हैं, हम उसकी काट लेकर आ रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, पर भाई 11%, हाँ मैं सही हूं ना, 11% यादव वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उसको बीजेपी क्यों छोड़े? क्यों भाई? अखिलेश यादव और उनके परिवार का ही थोड़ी वोट बैंक है, वो उसको भी साध सकते हैं। जब दलित, गैर जाटव ओबीसी सबको साध सकते हैं, तो फिर यादवों को क्यों छोड़ें? मूलतः है तो वो भी हिंदू ही। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई रोक नहीं है, लेकिन आमतौर पे जैसा अखिलेश यादव सोचते हैं, जो समाजवादी पार्टी सोचती है कि यादव लोग अभी भी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव यादवों के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने जिस तरह से यादवों को एकजुट किया, तो वो जो मुलायम सिंह का काम था, उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और वो यादवों के नेता हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल आज की तारीख में, आगे क्या होगा पता नहीं, कि यादव उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और देखिए पिनाज, यही कॉन्फिडेंस शायद अखिलेश यादव में था कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने सिर्फ 5 जो पार्टी यादवों की मानी जाती थी, सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया, वो भी परिवार के यादव थे। मुसलमानों की जो पार्टी मानी जाती थी अखिलेश यादव, 4 मुसलमानों को टिकट दिया और चारों को कामयाबी भी मिली। तो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो यादव है और जो मुस्लिम वोट है वो कहीं जाने वाला नहीं है। मुस्लिम वोट बीएसपी को जाता था, लेकिन अब मायावती बहुत कमज़ोर है तो मुस्लिम वोट इधर नहीं जाता। कांग्रेस को जाता था, कांग्रेस यहाँ यूपी में बहुत कमज़ोर है, तो एक तरह का कॉन्फिडेंस है कि ये वोट तो हमें ही मिलेगा। चलिए, कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? अनंत जी, यहाँ पर हर्षवर्धन जी ने पूरी चर्चा को एक अलग ही मोड़ दिलवा दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई आप पीडीए वाले क्यों साध रहे हैं, 11% वाला जो है इतना बड़ा वोट बैंक, उसको भी तो साध सकती है बीजेपी। रुचि जी कह रही है लेकिन अभी भी इंटैक्ट है। भाई परिवारवाद की राजनीति को डिनाई करते हुए हमने देखा है बंगाल के अंदर भी, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा था और बीजेपी बाकायदा उस पर एम्फेसिस भी करती है। रुचि जी ने भी कहा कि भाई यादवों को अगर टिकट भी दिया था तो सिर्फ अपने परिवार वाले यादवों को दिया था लोकसभा चुनाव में, तो क्यों नहीं यादवों की इस असंतुष्ट, अगर उनके अंदर ये है कि भाई सिर्फ परिवारवाद चल रहा है और हमें मुसलमानों के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, तो फिर क्यों वो नहीं छिटक सकते? एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है, एक टारगेट ये भी हो सकता है। देखिए पिनाज जी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है, कोई भी अलायंस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो यादवों का अखिलेश यादव या लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव के प्रति लगाव है, वो पॉलिटिकल से ज्यादा सोशियोलॉजिकल है। वो इसलिए है कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने यादवों को एक नियो फ्यूडल के तौर पर समाज में स्थापित किया। हमने बिहार में इस पर बहुत चर्चा की थी कि यादव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते, और भारतीय जनता पार्टी यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए, या वो जो सीमेंटेड थे तेजस्वी यादव के पक्ष में, उनको तोड़ने के लिए प्रयास भी किया और उनको सीटें भी मिली और वोट भी मिले यादवों को। लेकिन जो सोशियोलॉजिकल फैक्टर है उसको हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, जो जिन व्यवसायों पर, जिन कारोबारों पर, जिन समाज के धंधों पर तथाकथित उच्च जातियां, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, इन वैश्य, इन लोगों का एकाधिकार होता था, उस पर तेजस्वी यादव के कार्यकाल में, लालू यादव के कार्यकाल में, मुलायम के कार्यकाल में या अखिलेश जी के कार्यकाल में यादवों को एक बड़ी धमक मिली और यादवों ने बहुत कायदे से उन कारोबार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आज बिहार में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं सब यादव हैं, पहले सब भूमिहार हुआ करते थे। आज बिहार में जितने भी ठेकेदार हैं सारे यादवों के पास, अधिकतम ठेकेदारी यादवों के पास है, जबकि पुराने जमाने में याद करिए तो रघुनाथ झा, प्रभुनाथ सिंह, इन लोगों के पास सारी ठेकेदारियां हुआ करती थी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो वो जो सोसाइटल चेंज यादवों में हुआ, वो यादवों को एक ग्लू की तरह इन दोनों पार्टियों से चिपका के रखता है और उनको लगता है कि ये उनकी अपनी पार्टी है। इस कारण से उनको सोसाइटी में नियो फ्यूडल या फ्यूडल बनने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसका पॉलिटिकल कम सोशल रीजन ज्यादा है और इसको तोड़ने के लिए हिंदुत्व वाला जो रास्ता है वो हो सकता है। बहुत, जब तुषार जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब भद्र लोग टूट सकता है तो कोई भी टूट सकता है, लेकिन यादवों की जो आस्था इन
दोनों परिवारों स्लैश पार्टियों के तरफ है, जी। वो सामाजिक ज्यादा है, राजनीतिक कम है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि जो ये नव सामंत हुए हैं, इसी कारण से जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने भी, जो हर्षवर्धन जी ने एक शब्द उपयोग किया अछूत, मैं उसको अछूत नहीं मानता हूं। मैं उसको मानता हूं कि जिस भी समुदाय में, जैसे एक जमाने में बिहार में भूमिहारों के प्रति एक अजीब प्रकार का विकर्षण था कि सारे मतलब 3% आबादी है और सारे धंधों पर उन्हीं का कब्जा है। उसी तरह से आज के डेट में यादवों को लेकर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनमें एक विकर्षण का भाव पैदा हो गया कि ये जो भी चीजें कमाई के अधिकतर होते हैं, उन पर यादवों का ही कब्जा होते जा रहा है, क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से भी संपन्न रहे हैं, जमीनें उनके पास रही हैं, धन बल भी रहा है और बाहुबल भी रहा है। तो समाज में उन्होंने, और जब से उनके साथ राज सत्ता और राज बल मिल गया, तो इन तीनों ने मिलकर उनकी स्थिति समाज में अचानक बहुत ऊपर कर दिया है।